ओ माय गॉड, जब तक मैं एग्जाइल में था रशिया कितना चेंज हो चुका है। क्या खबर आ रही है कि जार ने रिजाइन कर दिया है और अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है जो कि डेमोक्रेटिक है। चलो, एक तो अच्छी बात हुई कि जार ने रिजाइन कर दिया और अपना थ्रोन एब्डिकेट कर दिया और मोनार्की हट गई इस कंट्री से। लेकिन ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्यों सेटअप हुई? इस समय रशिया को मेरी बोल्शेविक पार्टी क्यों नहीं रूल कर रही है? मेरी बोल्शेविक पार्टी, जिसका मैं लीडर व्लादिमीर लेनिन, हम लोग क्यों नहीं रशिया को रूल कर रहे हैं? कहाँ गई मेरी सोशलिज्म की आइडियोलॉजी? कहाँ गई मेरी वो आइडियोलॉजी? ओ माय गॉड, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आज भी लैंड ओनर्स और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ही इन्फ्लुएंशियल हैं। मेरे वर्कर्स का क्या हुआ? मेरे पीजेंट्स का क्या हुआ? अब हमें सोशलिज्म को रशिया में लाना ही पड़ेगा। और चिंता ना करो रशियंस, मैं आ गया हूँ। मैं व्लादिमीर लेनिन लौट के आ गया हूँ। अब हम बोल्शेविक पार्टी को वापस पावर में लाने की पूरी कोशिश आज से शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, व्लादिमीर लेनिन अब लौट के आ चुका था। बोल्शेविक पार्टी का व्लादिमीर लेनिन, जिसको एग्जाइल कर दिया था ज़ार ने, अब वो लौट के आ चुका है और अब वो बोल्शेविक पार्टी को पावर में लाने के लिए सब कुछ करेगा। लेकिन ट्विस्ट 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 कहानी में ये है कि बोल्शेविक पार्टी के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो कोई रेवोल्यूशन नहीं चाहते हैं। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनका लीडर व्लादिमीर तो रेवोल्यूशन चाहता है। वो बोल्शेविक पार्टी को पावर में चाहता है। तो अब इन दोनों की खट्टी मीठी बहस होगी और अब आगे रशिया का फ्यूचर में क्या होने वाला है और अब आगे व्लादिमीर लेनिन किस तरीके से काम करेगा, इन सब को देखने और जानने के लिए आपको पढ़ाई की पोटली का वीडियो तो देखना पड़ेगा। तो जाइए देखिए और आगे क्या हुआ, आफ्टर फरवरी क्या हुआ, टू बी प्रिसाइज। बाय बाय। वेलकम टू पढ़ाई की पोटली दोस्तों। This is the place where we conquer our concept. हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? कर देना यार, चल। और सुन, बेल आइकन दबा देना। तो अब भाई साहब, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सेटअप कर दिया था। अब हम देखते हैं आफ्टर फेब्रुअरी क्या क्या हुआ। लैंड ओनर्स, आर्मी ऑफिशियल्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो भाई साहब देखो, इसमें भी सब बड़े बड़े लोग ही इन्फ्लुएंशियल हैं। तो ये लोग जार से कम नहीं हैं, ये लोग जार से चीप वो नहीं है। इसमें भी वर्कर्स की कहाँ बोलचाल है। बस अब इन्फ्लुएंशियल है, उन्होंने कह दिया है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, बट इन्फ्लुएंशियल तो यही है, तो लोग इलेक्ट यही लोग हो रहे हैं बार बार। ठीक है, अब क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक एक्टिविटीज वर रिमूव्ड। अब जब रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक एक्टिविटी रिमूव हो गया तो मेनी यूनियंस लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत वाज फॉर्म। जैसे पेट्रोग्राड सोवियत एक यूनियन बनी थी ड्यूमा, जहां ड्यूमा मिलती थी उस बिल्डिंग के अंदर, तो ऐसी बहुत सारी यूनियंस बनने लगी पूरे रशिया में। अब भूचाल जो अगला आने वाला था उसकी शुरुआत इन्होंने करी। ये हैं व्लादिमीर लेनिन साहब, जो अप्रैल 1917 में, फरवरी रेवोल्यूशन के बाद, फरवरी 1917 में हुआ। तो ये अप्रैल 1917 में अपने इनको एग्जाइल कर दिया गया था, तो ये अपने एग्जाइल से लौट के आए। तो ये बोल्शेविक लीडर हैं, आपको मैं बता चुकी हूँ इनसे पहले इनके बारे में। तो ये एग्जाइल से लौट के आए। इन्होंने जो है वार को, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, उसको 1914 से ही अपोज किया था। उन्होंने लगता था कि ये सब गलत है, वॉर नहीं होनी चाहिए। तो अब जब ये लौट के आए तो इनको लगा दैट सोवियट्स शुड टेक द पावर। ला ला ला। तो भाई लोग, अब 1917 अप्रैल में लेनिन वापस आ चुके थे। तो अब उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने जो अप्रैल में की, उसको नाम से जाना जाता है लेनिन्स अप्रैल थीसिस। तो अब लेनिन्स अप्रैल थीसिस क्या है भैया? ये 3 मार्क्स का एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लेनिन्स अप्रैल थीसिस के बारे में क्या है? ही डिक्लेयर्ड वार शुड बी ब्रॉट टू अ क्लोज। वार को अब हम लोग क्लोज कर सकते हैं। लैंड शुड बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स।
ठीक है, लैंड पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दो जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स के पास है, एंड बैंक्स शुड बी नेशनलाइज, मतलब बैंक्स नेशनलाइज मतलब बैंक्स जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट इंडिविजुअल के नहीं होने चाहिए, वो गवर्नमेंट के होने चाहिए, बैंक शुड बी नेशनलाइज। ठीक है, और उसने एक और बड़ा चेंज, अब ये तीन थी अप्रैल थीसिस लेनिन की, ठीक है, इसको याद कर लो। ही डिक्लेयर वार को क्लोज पे आना चाहिए, लैंड पीजेंट्स के पास होने चाहिए और बैंक्स को नेशनलाइज हो जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने जो किया, उन्होंने बोल्शेविक पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दे दिया, ठीक है, क्योंकि उन्हें अपने न्यू रेडिकल एम्स को सबके सामने रखना था कि ये हमारा एम है, इसलिए बोल्शेविक पार्टी वाज नेम्ड कम्युनिस्ट पार्टी। अब मैं कम्युनिस्ट पार्टी कहूँ तो समझ जाना मैं बोल्शेविक पार्टी की बात कर रही हूँ, जिसको व्लादिमीर लेनिन लीड करते हैं। उन्होंने अपने न्यू रेडिकल एम सजेस्ट करने के लिए, लेकिन जो बोल्शेविक पार्टी के बाकी के सारे मेंबर्स थे वो लेनिन के इतने ज़्यादा ओवर एम्बिशियस होने के लिए कि होने पे, जिसमें लेनिन कह रहा था कि मुझे सोवियट्स की पावर जतानी है और मुझे इस गवर्नमेंट को हटाना है, उसको सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगा अभी तो हम फरवरी में एक रेवोल्यूशन करके आए हैं जिससे प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ चुकी है ऑलरेडी। तो ये जो मेंबर्स थे वो कहते थे अभी टाइम सही नहीं है फॉर अनदर रेवोल्यूशन, और हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। वो लेनिन से यही मांग रखते थे कि हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। तो इधर लेनिन और उनके थॉट्स में क्लैशेस होते थे। लेकिन द एक्टिविटीज ऑफ द मंथ्स, मतलब लेटर मंथ्स, मतलब इसके बाद के महीने की जो हरकतें होने लगी रशिया में, उसने इनकी सोच में बदलाव डाल दिया। अब इनको भी लेनिन की तरह लगने लगा कि रेवोल्यूशन, सोवियट्स का पावर को टेक ओवर करना जरूरी है। समझ गए आप लोग? अब देखते हैं अगले के मंथ्स पे। सो पीपल, थ्रू द समर वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। अब उस महीने हुआ क्या, उस पूरी समर, लेनिन अप्रैल 1917 में आए, उसके बाद वर्कर्स मूवमेंट स्टार्टेड स्प्रेडिंग। तो फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म विच क्वेश्चन द वे द फैक्ट्रीज वर्कड। वर्कर्स ने अपनी फिर से फैक्ट्री कमिटीज बनाई एक तरीके से, जो क्वेश्चन करने लगे कि इंडस्ट्रीज कैसे वर्क करती हैं, जिनका अभी भी इन्फ्लुएंस बड़े लैंड ओनर्स, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का है और उसमें वर्कर्स का कोई फायदा नहीं है। ट्रेड यूनियंस ग्रो, सोचिए सोल्जर्स यूनियन तक बन गई इन द आर्मी, सोल्जर्स यूनियन तक बनने लगी। इन जून 500 सोवियट्स sent representatives to the all Russian Congress of Soviets, ठीक है। उसके बाद as the provincial government saw their power reduce and Bolsheviks influence grew, they took stern measures। जैसे ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने देखा कि भाई हमारी पावर तो रिड्यूस हो रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेब्रुअरी रेवोल्यूशन से सेटअप हुई थी, राइट, तो लेकिन उन्होंने देखा कि हमारी पावर रिड्यूस हो रही है एंड बोल्शेविक्स का इन्फ्लुएंस ग्रो हो रहा है, तो उन्होंने स्टर्न मेजर्स लेने लगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेजिस्ट किए अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज। वर्कर्स ने बहुत अटेम्प्ट्स करे कि हम इंडस्ट्रीज को ओवरथ्रो करके फैक्ट्रीज रन करने लगे, उन्होंने इसको रेजिस्ट किया एंड बोल्शेविक के बड़े बड़े लीडर्स को उन्होंने अरेस्ट करना शुरू कर दिया। मतलब व्लादिमीर लेनिन सब बेचारे जेल में होंगे इस समय, उस समय होंगे, तो उनको अरेस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशंस वर ऑप्रेस्ड, जितने भी डेमोन्स्ट्रेशंस या पब्लिक मीटिंग्स बोल्शेविक्स लेते थे, जैसे ये यहाँ व्लादिमीर लेनिन को एक मीटिंग लेते हुए देख सकते हैं वर्कर्स की, तो वो जितने भी लेते थे उनको सबको हटा दिया गया, मार दिया गया, मतलब ऑप्रेस करके रखा गया और उसको मना कर दिया गया, ठीक है। और बाकी जितने भी बोल्शेविक लीडर्स थे दे वेंट इनटू हाइडिंग और फ्लू अवे, ठीक है। तो ये हाल कर दिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपना इन्फ्लुएंस जमाए रखने के लिए। समझे आप लोग? सो पीपल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया होगा कि जो बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स थे वो लेनिन के व्यूज से मतलब वो नहीं रखते थे। वो कहते थे कि अभी अभी तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन से प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटअप हुई है, अब हमें सोवियट्स की पावर को वापस नहीं लाना चाहिए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अभी सपोर्ट करना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए रशिया में। लेकिन
उनके व्यूज चेंज होने लगे आफ्टर सीइंग ऑल दिस। अभी मैंने आपको बताया कैसे बोल्शेविक जो लोग बोल्शेविक सपोर्टर्स, जो लोग डिमॉन्स्ट्रेशंस करते थे, उनको कैसे ऑप्रेस कर दिया जाता था। अभी मैंने आपको बताया कैसे मार धाड़ के भगा दिया जाता था और बोल्शेविक लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि बोल्शेविक्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा तरीके से ग्रो हो रहा है। तो ये सब देखते हैं और ये देखते हुए जो है उन लोग के माइंडसेट्स चेंज होने लगे, बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स के। उनको भी लगने लगा कि नहीं, लेनिन सही कह रहा है, अब बोल्शेविक्स और सोवियट्स को अपनी पावर ले लेनी चाहिए उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट से और रशिया को उन्हीं रूल करना चाहिए। तो आप देखते हैं कंट्री साइड में हुआ क्या। पीजेंट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। लैंड जो है वही सेम चीज बड़े लोगों के हाथ में था, पैसे वालों के हाथ में। तो पीजेंट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जो कि कहते थे लैंड सोशली डिवाइड हो, मैं आपको सब बता चुकी हूँ इससे पहले वीडियोस में, तो वो चाहते थे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया जाए। ठीक है, लैंड कमिटीज वर फॉर्म्ड टू हैंडल दिस। लैंड कमिटीज फॉर्म्ड हो गई जिन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करने का सोचा। ठीक है, encouraged by this, peasants seized land between July and September 1970. लार्ज स्केल पीजेंट्स ने बड़े बड़े लैंड ओनर्स से लैंड सीज करना शुरू कर दिया था। तो अब दूसरे रेवोल्यूशन की चिंगारी भी ना अरे पोटली खनक रही है, लगता है इसमें नया टॉपिक यानी कि नई कहानी आ चुकी है। अब पढ़ूंगी तभी तो पढ़ा पाऊंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। Until we meet, be curious. Bye bye.